हेलो 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 हेलो। हाय एवरीवन। कैसे हैं बच्चा पार्टी आप सब? हाँ। सो हेलो हाय नमस्कार नमस्ते, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होगे और बहुत बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। क्या मेरी आवाज, क्या मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? क्या मैं आपको सुनाई और क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। आज हम एगो मम्मी का कैन, मम्मी के मतलब मम्मी जो रखती है ना राशन, राशन में से जो सामान रखती है उस राशन को निकाल कर और हई केन हई कमंडल चुरा कर ले आए हैं, चोरी कर कर लाए हैं तुम लोग को सिखाने के लिए फिजिक्स। ठीक है। प्लस प्लस हई हमार फोन तो हैले है, मेरा फोन तो हैले है। ई हम अपनी बहन का भी फोन चोरी करके लाए हैं। ठीक है। तो ये सब चीज देखो, आज मेरे पास 2 गो फोन है, 2 ही गो फोन है। फोन भी चोरी किए हैं। ठीक है। प्लस जो है कमंडल भी चोरी किए हैं, सब चोरी कर करके लाए हैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए। चलिए, तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो क्या आप तैयार हैं सब लोग? क्या आप सब लोग तैयार हैं? जल्दी से बताएंगे, क्या सब लोग तैयार हैं? बोलोगे जी गुरुजी। ठीक है, जी गुरुजी हम तैयार हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, किया जाए स्टार्ट। सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, किया जाए स्टार्ट। बोलोगे जी गुरुजी, कीजिए ना स्टार्ट। किसका है तुमको इंतजार, स्टार्ट करो ना। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। है ना? गाना है ना? तो उसी तरीके से, किसका है सर आपको इंतजार, क्लास स्टार्ट करो ना। ठीक है। चलिए, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आप हमें जानते हो, मैं आपका अभिषेक भैया। प्यार से मुझे आप लोग मालिक सर बोलते हो। तो एक बार अपने मालिक सर के लिए चैट बॉक्स में आग लगा दो, जल्दी से। जल्दी से एक बार अपने मालिक सर के लिए चैट बॉक्स में आग लगा दो। और गौरव बैच के 7वें लेक्चर में, चैप्टर नंबर 2 के 7th लेक्चर में आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है। आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वो हर एक चीज हम लोग बताएंगे, अभी वो हर एक चीज हम लोग अभी कर रहे होंगे। ठीक है। तो सबसे पहला चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग हम लोग पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शिल्डिंग हम लोग करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है। फिर हम लोग आज के अपने इस क्लास में कैपेसिटांस के बारे में पढ़ रहे होंगे, कैपेसिटांस के बारे में पढ़ रहे होंगे, कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे होंगे, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये सारा टॉपिक जो है आज के अपने इस क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करें क्या? करें क्या शुरू? बोलोगे जी गुरु जी, शुरू कीजिए। चलिए, तो पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शिल्डिंग क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या है, तो ध्यान सुनिएगा। ये एक फेनोमेना है जिसमें हम लोग किसी भी स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से खाली कर देते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग कहते हैं। शिल्ड, शिल्ड मतलब क्या? कवच होता है। शिल्ड का मतलब क्या होता है? अरे शिल्ड का मतलब क्या होता है? शिल्ड का मतलब होता है कवच, है ना? तो यही। ठीक है। तो वैसा स्पेस जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से खाली कर देंगे, उसी फेनोमेना को, जिस फेनोमेना से खाली करेंगे, उस फेनोमेना को इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग कहेंगे। ठीक है। तो लिखना, द फेनोमेना इन विच वी मेक द स्पेस फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। क्या लिखोगे? द फेनोमेना इन विच
in which we make the space free from free from इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वैसा फिनोमेना जिसमें हम लोग किसी भी स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से खाली कर देते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इज नोन एज इलेक्ट्रो STATICS शील्डिंग। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। सुनो, अगर हम बोले तो ये किस चीज का बना हुआ है बाबू, ये किस चीज का बना हुआ है जल्दी बताओ। तो बोलोगे सर ये एक कंडक्टर है, एक मेटल है, मतलब ये एक कंडक्टर है। और कंडक्टर के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, अरे खुल जा यार, अरे हे भगवान, ये हम क्या किए। कंडक्टर के अगर अंदर बात करें, ये किस चीज से बना हुआ है सर, मेटल से बना हुआ है, मतलब ये कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ये बात जानते हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर ये खुला हुआ है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसके अंदर, नहीं सर। लेकिन अगर हम बंद कर देंगे तो ये पूरा एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या है, 0। अगर हम बोले कि ये जो हमारा मोबाइल फोन है, ये जो हमारा मोबाइल फोन है, ये कैसे वर्क करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, है ना। ये जो मोबाइल फोन है टावर से, जो है टावर लगा रहता है ना, आपके गांव में घर में टावर लगा रहता है ना, वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव दोनों आता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्षेत्र में आता है ये, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस मोबाइल से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर खाली कर देंगे तो ये मोबाइल काम नहीं करेगा, फोन नहीं लगेगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड खाली कर देंगे तब भी फोन नहीं लगेगा। तो अगर हम बोले कि बाबू इस कंडक्टर के अंदर इस फोन को हम रख दें, क्या कर दे, इस कंडक्टर के अंदर इस फोन को हम रख दें, तो कंडक्टर के अंदर अगर हम फोन को रखेंगे मतलब और बंद कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से ये खाली हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं रहेगा, तो फोन नहीं लगेगा। ठीक है, सुनो देखो, अभी हम जो है इस पे फोन लगाएंगे, देखना, अभी हम इस पे फोन लगाएंगे, ठीक है। हाँ, रिंगिंग से हम हटा देते हैं। चलो अभी हम क्या करेंगे, इस पे फोन लगाएंगे, ध्यान से देखना। अभी हम इस पे फोन लगाएंगे, देखो देखो आवाज आ रहा है, नंबर नहीं दिखाएंगे, नंबर नहीं, आवाज आ रहा है, देखो। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, फोन लग रहा है, हम फोन कर भी रहे हैं, फोन लग भी रहा है, लग रहा है ना। अगर हम फोन को काट दे, फोन को काट दे, देखो इस फोन को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस फोन को हम सिंपल अंदर रख दिए, रख दिए अंदर, अंदर रख के क्या किए, इस फोन को हम इस तरीके से बंद कर दिए, बंद कर दिए। अब ये फोन अंदर बंद हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं है, 0 है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या फोन लगेगा, चलो हम फोन लगाते हैं फिर से, सुनना सुनना, फोन लग चुका है। क्या बोला, जल्दी बताओ क्या बोला, अरे क्या बोला है ये। सर रिंग तो होगा ही, कैसे रिंग हो जाएगा, बोलो क्या बोला, अरे बोलो क्या बोला, चलो हम फिर से लगाते हैं।
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है या इस समय उपलब्ध आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है या इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय पश्चात यह प्रयास करें। नंबर यू हैव डायल currently reachable at this try link। क्या है? नॉट रीचेबल है, मतलब इस समय पे। और इसमें अब फोन है, फोन अभी इसी डिब्बा में है, देख लो, फोन अभी इसी डिब्बा में है। देखो फोन चालू है, अगर तुम देखोगे तो फोन यहाँ पे चालू है, दिख रहा है, फोन चालू है एकदम, ठीक है। लेकिन इस डिब्बा में बंद कर दिए हैं और फोन लगाए हैं तो नहीं लगा। तुम लोग भी इसको घर पे ट्राई कर लेना। इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस फेनोमेना को? इसी फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अरे तुम्हारे सामने ही ना हम इस हाथ में फोन रखे हुए थे, बिना टीपे टापे अंदर रख दिए हैं। हाँ, कह रहा है सर ये लो प्लेन मोड ऑन कर दिया होगा आपने। तुम खुद घर पे ट्राई करके देख लो। हाँ, तुम घर पे खुद ट्राई करके देख लेना, ठीक है, पता चल जाएगा। बिजी एट द टाइम, है ना? आया समझ? अरे बोलो, आया समझ? आया समझ? आया समझ? अरे बता सावन की घटा, समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, आया समझ? आया समझ? अरे क्लियर है? क्या क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वैसा फेनोमेना जिसमें हम लोग किसी भी स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से खाली कर देते हैं, उस फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। आया समझ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर। चलो अब इसको तुम घर पे भी ट्राई करना, ठीक है, मम्मी का कमंडल छुड़ा लेना। चलो आ जाओ, ठीक है। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कह रहे होंगे, ठीक है। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कह रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, टेक्नोलॉजिया, हाँ। क्या चीज है ये फिजिक्स, यही सुंदर सा सब्जेक्ट है फिजिक्स। अब यहां से एक सवाल आता है, क्वेश्चन, एक सवाल आता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक सवाल आता है, ठीक है। गिव इट्स प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, गिव इट्स प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूछता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अरे अभी अभी तो हमने एग्जाम्पल जो दिया वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही दिया, हाँ, प्रैक्टिकल करके ही बताया ना। तो अभी अभी जो एग्जाम्पल हमने दिया है वो प्रैक्टिकल ही तो है। तो आपके पेपर में, बिहार बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये सवाल आता है, हर बोर्ड में ये सवाल आता है, ठीक है। जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, सीबीएसई बोर्ड्स हैं, जितने भी हैं, हर बोर्ड में ये सवाल आता है, ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को डिफाइन कीजिए, ठीक है। साथ में इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताइए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम लोग लिख लोगे खुद से। चलो इसका आंसर लिख लेना, आंसर लिख लेना। क्या लिखोगे? अरे जो अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताए कि हम लोग जानते हैं, हिंदी में हम बताते हैं, लिखना कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या लिया? हम लोगों ने इसके लिए एक
मोबाइल फोन लिया और एक मेटल का जो है कोई सा भी कंटेनर ले लिया, ठीक है, मेटल कंटेनर ले लिया। अब उस मेटल कंटेनर में हम जब फोन को रख रहे हैं और जब फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं लग रहा है, नेटवर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो ये हो गया। या फिर तुम कह सकते हो बारिश के दिनों में, सुनो, बारिश के दिनों में अगर बहुत ज्यादा बिजली गरजता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बिजली चमकता है तो क्या होता है, जल्दी बताओ। अगर अगर बिजली चमकता है तो क्या होता है? तो बारिश के दिनों में अगर बिजली चमकता है, बिजली गिर जाएगा किसी के शरीर पे तो मर जाएगा ना जी, है ना। तो अगर हमको बोला जाए कि कार में रहना सेफ है या फिर कार के बाहर रहना, अगर मेरे पास एगो कार है, मेरे पास ऑल्टो है, ठीक है, अभी है नहीं, खरीदना है, मेरा सपना है ऑल्टो खरीदना, ठीक है, मेरा सपना है ऑल्टो खरीदना, क्योंकि भाई सदाबहार गाड़ी है। तो जिस दिन ऑल्टो खरीदेंगे उस दिन हम जो है, खरीदेंगे नहीं, दहेज में लेंगे, खरीदेंगे का है, खरीद के पैसा का है बर्बाद करेंगे जी। हाँ, तो दहेज में जब ऑल्टो लेंगे तो ऑल्टो जिस दिन लेंगे उस दिन हम अपना स्टोरी भी डालेंगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे कि यह माय फर्स्ट न्यू कार, वो भी दहेजुआ, दहेजुआ गाड़ी अल्टो, ठीक है, ये चीज तो डालेंगे तो तुम लोग देखना। तो अब बताओ, अगर बारिश हो रहा है, बिजली गरज रहा है, मुस्कान अंदर बैठी हुई है कार के अंदर, ठीक है, बिजली गरज रहा है, बारिश हो रहा है, मुस्कान कार के अंदर बैठी हुई है ऑल्टो के अंदर, हम भी कार के अंदर ऑल्टो के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब बताओ कि गाड़ी के अंदर रहना ज्यादा सेफ है या फिर गाड़ी के बाहर रहना ज्यादा सेफ है? जल्दी बताओ, कहाँ रहना ज्यादा सेफ है? तो बोलोगे सर जी गाड़ी के बाहर रहना, पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाएंगे। नहीं, सुनो, गाड़ी किस चीज का बना होता है? मेटल का। किस चीज का? मेटल का। बताओ जल्दी, गाड़ी किस चीज का बना होता है? कार ऑल्टो मेटल का बना होता है। और मेटल क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा, वो सील्ड की तरह बिहेव करेगा, है ना, वो जो है सील्ड की तरह बिहेव करेगा। आस पास में बिजली गिरेगा भी तो हमें झटका नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा, है ना, करंट नहीं लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि बारिश के दिनों में जब बिजली गिरता है, लाइटनिंग जब होता है, तो बाहर निकलने से ज्यादा बेटर होता है कार में रहना। कार में, इनसाइड द कार, कार के अंदर ज्यादा सेफ होता है, कार के अंदर ज्यादा सेफ होता है। और मुस्कान हो तो फिर क्या बात है, ठीक है, ऐसे ही रास्ते कट जाएंगे, है ना, हंसते हंसते। समझ रहे हो? चलो, तो ये चीजें तो इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है। इन थंडर स्टॉर्म, चलो हम लिखवा देते हैं, इन थंडर स्टॉर्म ऑक्यूपेंसी ऑफ लाइटनिंग, ठीक है, या फिर इन थंडर स्टॉर्म, ठीक है, इन, ठीक है, इन थंडर स्टॉर्म ठीक है, इन थंडर स्टॉर्म ए कंपनी लाइटिंग, ठीक है, लाइटनिंग लिखो, LIGSTINING, लाइटनिंग, हाँ अब सही है, ठीक है, लाइटनिंग। इट इज सेफेस्ट टू सिट इनसाइड अ कार, इट इज सेफेस्ट टू सिट इनसाइड अ कार, टू सिट इनसाइड अ कार रेदर देन आउटसाइड। या फिर क्या लिखोगे? इनसाइड अ कार रेदर देन नियर अ ट्री और ओपन ग्राउंड, रेदर देन, rather than near a tree or open ground।
ठीक है, बाहर में खुले ग्राउंड में रहने से अच्छा है, पेड़ के नीचे रहने से अच्छा है कि कार के अंदर बैठे रहो और मुस्कान से बातें करते रहो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, समझ गए। तो ये एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कब, बारिश के दिनों में जब बिजली गिरती है तब। ठीक है, चलो, तो इसको नोट कर लो फटाक से। कर लिए सब लोग? सर जल्दी जल्दी पढ़ाइए, सर दर्द हो रहा है। विक्स की गोली लो, सर दर्द दूर भगाओ, है ना। विक्स की गोली लो, सर दर्द दूर भगाओ। चलो, अब ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें भी डाउट हो गया इस छोटे से टॉपिक में। कंडक्टर में फ्लो होता है तो कार में कैसे बैठेंगे? देखो, कार हमारा कुछ ऐसा होता है, हम थोड़ा सा कार बना देते हैं। कार हमारा कुछ ऐसा होता है ना। कार हमारा कुछ ऐसा होता है ना। और ये जो होता है हमारा, ये जो होता है मेटल का बना होता है, ये जो होता है ये हमारा मेटल का होता है। क्या होता है, मेटल का होता है। तो इसके चारों तरफ मेटल है, मेटल है, चारों तरफ मेटल है। तो सरफेस पे ही करंट अगर रहेगा तो करंट यहां दौड़ेगा, करंट यहां दौड़ेगा, लेकिन अंदर में नहीं जाएगा, क्योंकि करंट कब लगेगा, सुनो, यही तो तुम्हारी दिक्कत है। करंट कब लगेगा, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पहुंचेगा? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वहां इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पहुंचेगा, जहां चार्ज जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब चार्ज जीरो, और चार्ज जीरो मतलब करंट नहीं लगेगा। आया समझ में? अरे आया समझ में? बोलो, आया समझ में? बोलो, अरे बता भाई, बता। चलो, बहुत बढ़िया, जब तक चिल्लाते नहीं है तब तक तुम लोग बोलते नहीं हो, हमें पगला बना दिए हो तुम लोग। चलो, आ जाओ, नया टॉपिक पे हम लोग आते हैं। क्या, नया टॉपिक पे हम लोग आते हैं, नया टॉपिक, नया टॉपिक, नई दुल्हन की तरह नया टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्या टॉपिक है गुरुजी? गुरुजी टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। देखो, जितने भी कंडक्टर होते हैं सबके पास कुछ ना कुछ कैपेसिटी होता है चार्ज को पकड़ के जकड़ के रखने का। क्या हमने बोला कि जितने भी कंडक्टर होते हैं सबके पास अपना एक कैपेसिटी होता है चार्ज को पकड़ के रखने का। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। उसी कैपेसिटी को, जिस कैपेसिटी से चार्ज को वह पकड़ के रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। आया समझ में? अरे आया समझ में? अरे बता भाई, आया समझ में? ए चंगू मंगू बताओ, आया समझ में? यस सर, आया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर लिखना, लिखना बबुआ। एवरी कंडक्टर हैव सर्टेन कैपेसिटी, एवरी, एवरी कंडक्टर, हाँ, कंडक्टर का मतलब होता है खलासी, बस वाला कंडक्टर नहीं, हाउ वाला कंडक्टर। ठीक है, एवरी कंडक्टर हैव सर्टेन कैपेसिटी टू
होल्ड द चार्ज। हर एक कंडक्टर के पास अपना कुछ सर्टेन कैपेसिटी होता है। टू होल्ड द चार्ज, टू होल्ड द चार्ज ऑन सरफेस, ठीक है, सरफेस पे चार्ज को होल्ड करके रखने का, उसी कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे होल्ड करके रखने का। और इसी कैपेसिटी को दिस कैपेसिटी इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, अरे बता भाई सावन की गरज, समझ आया कि नहीं आया? स्वाहा, आया समझ? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, आया समझ? बोला मास्टर कितना चिल्लाते हो यार। अरे हम इतना चिल्लाते हैं ना, नीचे से मेरे आसपास का पड़ोसी सब बोलता है कौन पगला मास्टर पढ़ा रहा है जी, ये कौन पगला चिल्ला रहा है। आसपास का पड़ोसी जो है ना उठ के भाग जाता है। ठीक है, आसपास का पड़ोसी, जब रात में क्लास होता है ना तब पड़ोसी सब सोचते हैं अरे भाई हम सोए, क्या करें, हम सोए कि नहीं सोए सूते कि नहीं सूते, सुतना हराम कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो लिख लिए। सर मम्मी कह रही है कौन चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा है, कह दो अभिषेक भैया चिल्ला रहे हैं, मालिक सर चिल्ला रहे हैं, कह दो। ठीक है, कह दो मालिक सर चिल्ला रहे हैं। ठीक है, चलो चलो क्लियर। चलो तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि कोई भी कंडक्टर होगा, ठीक है, उसके पास एक कैपेसिटी होगा चार्ज को पकड़ के रखने का। उसी कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी कैपेसिटी को हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, उसी कैपेसिटी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। अरे आया कि नहीं आया समझ? बहुत बढ़िया है, समझ आ गया सर जी, 2-3 बार आपने रिपीट करवा दिया, अब तो समझ में आ गया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कोई कंडक्टर है, ये हमारा कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में कुछ चार्ज है। क्या है? ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, मान के चलो ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो जिस कैपेसिटी से ये कंडक्टर चार्ज को पकड़ के रखा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब यहां एक बात सुनो, हमारा क्या होता है, चार्ज जो होता है ना, चार्ज जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो ये भी लाइन लिख लो ना, सुंदर सा, अच्छा सा, प्यारा सा। इस फिगर को बनाने से पहले एक लाइन लिख लो, एक सुंदर सा लाइन लिख लो। क्या? इफ बी इंक्रीज द चार्ज ऑन द सरफेस, लिखो इफ बी इंक्रीज द चार्ज ऑन सरफेस, ठीक है, इफ बी इंक्रीज द चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेज। समझ गए कि अगर हम लोग कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज को बढ़ाएंगे, क्या समझे,
अगर हमारा कोई भी कंडक्टर है गुरुजी हमारा कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर के सरफेस पे पहले से कुछ चार्ज है, पहले से कुछ चार्ज है, तो इसका कुछ और हमारा चार्ज है तो पोटेंशियल कुछ और रहा होगा। लेकिन अगर इस सरफेस पे हम और भी चार्ज बढ़ाएंगे, अगर कंडक्टर के सरफेस पे हम लोग चार्ज बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ेगा। चार्ज के बढ़ाने से हमारा पोटेंशियल भी बढ़ता है। इसका क्या मतलब है, दिमाग लगाओ। इसका मतलब है कि चार्ज जो है पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या गुरुजी? चार्ज जो है पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, है ना? है ना? अरे बताओ भाई। है सर, बिल्कुल। इसका मतलब जैसे यहां तो चार्ज रहेगा, ये प्रोपोर्शनल साइन जैसे ही हटेगा, ये प्रोपोर्शनल साइन जैसे ही हटेगा इक्वल टू आएगा, और क्या लगेगा, और एक कांस्टेंट आ जाएगा सी, और ये भी मतलब प्रोपोर्शनल साइड हटते ही Q इज इक्वल टू सी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू सी भी हो जाएगा। वेयर जहां पे ये जो C है ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट क्या है? तो कैपेसिटेंस है। वेयर C इज द कैपेसिटेंस, C इज द कैपेसिटेंस। C क्या है? C जो है हमारा कैपेसिटेंस है। ठीक है, C हमारा क्या है गुरुजी? C हमारा कैपेसिटेंस है। और सुनो, Q इज इक्वल टू सी इंटू भी है, तो अगर हम बोले तो C बराबर क्या बोल सकते हैं? Q बटा भी बोल सकते हैं। मतलब कैपेसिटेंस बराबर क्या बोल सकते हैं? चार्ज बटा पोटेंशियल बोल सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस बराबर क्या? चार्ज बटा पोटेंशियल। क्या होगा? चार्ज बटा पोटेंशियल। ठीक है, यहां पे C क्या है तो हम लोग ये चीज लिख लेते हैं। वेयर C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, ठीक है, Q इज इक्वल टू चार्ज, और V बराबर क्या है? पोटेंशियल, पोटेंशियल। तो अगर हम बोले गुरुजी यहां पे यूनिट बता दीजिए कि यूनिट क्या होगा? सर जी चार्ज बाय पोटेंशियल, कूलम्ब, कूलम्ब पर वोल्ट। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब पर वोल्ट हो जाएगा। या फिर ये तो कूलम्ब पर वोल्ट हो गया, ठीक है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब और वोल्ट का भी, ठीक है, कूलम्ब पर वोल्ट मतलब C बाई भी, जिसको हम लोग C बटा भी से भी जानते हैं। या फिर एक और यूनिट होता है इसका फैराड। क्या? फैराड, जिसको हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अरे बता भाई, समझ आया कि नहीं आया? क्या चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल F से डिनोट करते हैं। और एक चीज और याद रखना, इसका एक और यूनिट बहुत यूज होता है। 1 मिली फैराड बराबर कितना? 10 के पावर -3 फैराड। 1 माइक्रो फैराड बराबर कितना? 10 के पावर -6 फैराड। याद रखना, ये चीज बहुत बार यूज होता है न्यूमेरिकल में। ठीक है, आया? अरे आया समझ? चलो चलो, अब सर जी लगे हाथ डायमेंशन भी बता दो। आपने यूनिट बता दिया तो अब डायमेंशन भी बता दो। चलो भाई आ जाओ, अब हम लोग डायमेंशन के ऊपर बात करते हैं। डायमेंशन, सर जी हमारा यहां क्या है? चार्ज बटा पोटेंशियल है, चार्ज बटा पोटेंशियल। C इज इक्वल टू Q बाई भी है। सर Q बटा भी, Q का जो हमारा डायमेंशन होता है वो होता है 80, 80, 80, 80। क्या होता है? 80 होता है। और अगर पोटेंशियल का याद करो, पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज ml स्क्वायर t -3 a -1। पोटेंशियल का याद करो, पीछे में बताया था ml स्क्वायर t -3 a -1, ये होता है। ठीक है, ये किसका होता है? ये हमारा पोटेंशियल का होता है। तो अगर तुम देखोगे यहां पे, तो अगर तुम देखोगे तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन? m ऊपर जाएगा, m इनवर्स,
L-2 हो जाएगा। T-3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर पहले से है तो T4 हो जाएगा। A-1 अब +1 +2 हो जाएगा, है ना, A² हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यह जो है इसका डायमेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा कैपेसिटेंस की बातें हो गई। अरे बता भाई, कैपेसिटेंस समझ में आया क्या? बताओ कैपेसिटेंस आया क्या समझ में, जल्दी से। अरे बताओ, आया क्या? भाई ये क्या होता है, कहाँ से फंस जाता है? हाँ, आ गया सर जी, मालिक आर्मी, आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया। अरे एसी चल रहा है और हमको कुछ फील ही नहीं हो रहा है। सर आप प्रैक्टिकल का भी तैयारी करवाइएगा ना? हाँ हम तो करवा देंगे फिजिक्स में, ठीक है, हम तो फिजिक्स में तुमको प्रैक्टिकल का तैयारी करवा देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात सुनो, एक बात सुनो, केमिस्ट्री में भी सर जी करवा देंगे तैयारी। केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल का होता है ना, प्रैक्टिकल का तैयारी करवा देंगे केमिस्ट्री वाले सर जी। लेकिन एक बात समझाओ हमको, जो बच्चा का बायोलॉजी है उसका क्या होगा? नो कमेंट्स, आगे बढ़े। नो कमेंट्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगला टॉपिक दो, अगला टॉपिक जल्दी से। हाँ तो लाला सर को कहना ना, लाला सर उठा उठा के पटकेंगे। लाला सर जो है उठा उठा कर पटकेंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ, अब आगे टॉपिक दो भाई साहब, टॉपिक दो जल्दी से, कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर। अब हम लोग देखेंगे स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, आ जाओ, टॉपिक दे दो भाई। कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, ठीक है, स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, किसका? स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस अब हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस देखेंगे। आ जाओ फाइंड करते हैं। तो हमारे पास कोई स्पेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है, तो लिखो, लेट अ स्पेरिकल कंडक्टर हैविंग चार्ज क्यू एंड रेडियस आर। लिखो, लेट अ spherical conductor having चार्ज, ठीक है, एक स्पेरिकल कंडक्टर है जिसका चार्ज क्या है, जिस पे हमारा लेट स्पेरिकल कंडक्टर हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड क्या चार्ज प्लस क्यू एंड रेडियस आर। चार्ज प्लस क्यू है और रेडियस क्या है गुरुजी? रेडियस हमारा आर है, ठीक है, रेडियस क्या है? रेडियस हमारा आर है, ठीक है। तो एक कंडक्टर है हमारे पास, देखो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे, इस कंडक्टर का रेडियस आर है और चार्ज क्या है? चार्ज हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज है लेट सपोज, और इस पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू चार्ज है। कितना? प्लस क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है?
प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर ये हमारा स्पेरिकल कंडक्टर है तो क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा? जल्दी बताओ, अगर ये स्पेरिकल चार्ज है तो क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा? स्पेरिकल चार्ज है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जी गुरुजी, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद करो, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बटा आर, है ना? पॉइंट चार्ज के लिए ही होता है फॉर्मूला के क्यू बटा आर। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल हो गया। अगर हम बात करें, ठीक है, कैपेसिटेंस के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग C इज इक्वल टू क्यू बाई भी हो जाएगा। मतलब C इज इक्वल टू क्यू बटा भी। भी का वैल्यू क्या है? तो भी का वैल्यू है के क्यू बटा आर। क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, आर बटा के हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखोगे तो C इज इक्वल टू आर। अच्छा, यहां पे हम लोग क्या करते हैं ना, स्मॉल आर ना लेके कैपिटल आर ले लेते हैं ना, कैपिटल आर ले लेते हैं। ये हमारा कैपिटल आर है, ये हमारा कैपिटल आर है। कैपिटल आर अच्छा लगता है, तो ये हमारा कैपिटल आर है। ठीक है, चलो, तो आर तो यहां पे रहेगा। के का वैल्यू क्या होता है? तो के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, मतलब C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, और आर तो पहले से है ही। और क्या है? और आर तो पहले से है ही। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, ये हमारा स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हो गया। क्लियर? अरे बताओ, क्लियर? क्लियर? आया समझ में? चलो, एक बात और, यहां से तुम क्या देखे कि कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, है ना? यहां से C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर देखा, तो यहां से तुमने क्या देखा कि ये जो कैपेसिटेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ठीक है, मतलब ये कि जैसे जैसे हमारा रेडियस ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, है ना? तो यहां पे लिखो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कंडक्टर। चलो, तो लिखो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेडियस ऑफ कंडक्टर के। किसके? रेडियस ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डाउट देखिए मालिक, देखते हैं, रुक जाओ, 2 लाइन लिख देना दो, फिर देखते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? रेडियस ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? रेडियस ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन? कैपेसिटेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, किसी भी कंडक्टर का अगर हम लोग रेडियस बढ़ाएंगे तो क्या उसका शेप साइज बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर किसी भी कंडक्टर के शेप और साइज को हम लोग, सॉरी, किसी भी कंडक्टर के रेडियस बढ़ाएंगे तो उसका शेप और साइज बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, नहीं तो हम फिर चिल्लाने लगेंगे।
बढ़ेगा, बिल्कुल। जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टर का, वैसे वैसे उसका शेप और साइज बढ़ेगा। मतलब कि कंडक्टर के शेप और साइज बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो लिख लो बाबू, बाय इंक्रीजिंग द साइज और शेप ऑफ कंडक्टर कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। ठीक है, क्या लिखोगे? बाय इंक्रीजिंग द शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर कैपेसिटेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, कैपेसिटेंस भी क्या होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, समझ गए? अरे समझ में आया गुरुजी? चलो, तो जैसे जैसे हम लोग कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे, सॉरी साइज ऑफ कंडक्टर बढ़ाएंगे, तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। अच्छा, अगर हम बोले, अगर हम तुमसे एक सवाल पूछें, चलो एक सवाल का जवाब दो। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर किन किन चीजों पे डिपेंड है? अगर एक चीज पूछें, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन किन किन चीजों पे डिपेंड है कैपेसिटेंस? जल्दी बताओ। डिपेंड्स ऑन, जल्दी। कैपेसिटेंस किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है? बोलो। शेप एंड साइज पर, बिल्कुल। रेडियस मतलब वही शेप एंड साइज, शेप या साइज पर। ठीक है, और कुछ? सर पीछे में भी हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। सर चार्ज पे और पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा क्या? सर चार्ज और पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा क्या? बोलो, क्या चार्ज और पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा? जल्दी बताओ। अरे बोलो। नहीं सर, नहीं, नो, नो, नहीं। क्योंकि हमने पीछे में देखा कि चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। कैपेसिटेंस तो बाद में आया है ना? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने देखा कि चार्ज ना पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा था। चार्ज पोटेंशियल बढ़ाने से चार्ज बढ़ रहा था, चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ रहा था, है ना? तो इसीलिए नहीं करेगा। क्या? नहीं। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वहां पे ध्यान रखना, चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तब किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो आगे चलोगे तो हमें पता चलेगा एरिया पे डिपेंड करता है। आगे अभी पढ़ाएंगे, इसको थोड़ा देर के लिए होल्ड रखो। आगे हम बताएंगे कि एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एरिया पे डिपेंड करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, लिख लो यहां पे, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए, अब कुछ बच्चों का डाउट है, उस डाउट को देख लेते हैं। क्या डाउट है जी? ए बबुआ, क्या डाउट हो गया जी? क्या डाउट हो गया? सर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कैसे पता चलेगा कि कांस्टेंट आएगा? बाबू, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है, प्रोपोर्शनलिटी हटता है, तो कांस्टेंट कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, हर चीज के लिए अलग अलग, हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग कांस्टेंट आता है। ठीक है सर, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस है? कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस जो है हमारा कैपेसिटेंस है। ठीक है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, है ना? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग देखते हैं, कंडक्टर का कैपेसिटेंस देखते हैं। कैपेसिटेंस एक टर्म्स है जो कि हमें बताता है कितना कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटर एक डिवाइस है। ठीक है, कंडक्टर जैसे कंडक्टर है उसी तरीके से कैपेसिटर एक छोटा सा डिवाइस है, यंत्र है।
ठीक है, जो कैपेसिटी को बढ़ाता है, जो कैपेसिटांस को बढ़ाता है। ठीक है, तो बस यही चीज है। ठीक है, चलिए। क्या दो अलग अलग शेप के कंडक्टर की कैपेसिटेंस सेम हो सकती है? अगर हाँ तो कैसे? नहीं, शेप, दो अलग अलग शेप का कैपेसिटेंस कैसे सेम हो जाएगा? क्योंकि शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा होगा। तो जैसा शेप उतना चार्ज, जितना चार्ज उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये चीज। हाँ कोमल, आगे चलेंगे तो देखेंगे। व्हाट इज कैपेसिटेंस, कनक पूछ रहा है व्हाट इज कैपेसिटेंस। ये पूरा कहानी तो कैपेसिटेंस का ही था। ठीक है, पूरा कहानी तो कैपेसिटेंस का ही था। ठीक है, कि किसी भी कंडक्टर के पास एक सर्टेन कैपेसिटी होता है चार्ज को होल्ड करके रखने का, उसी सर्टेन कैपेसिटी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर? बोल भाई क्लियर। अरे बोलो भाई क्लियर। क्लियर है यहां तक? चले आगे। अरे आगे चले। चलो, अब आगे आते हैं। आगे हमारा क्या है? कैपेसिटर है। क्या है? कैपेसिटर है। क्या कह रहा है सर? आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। बाबू ये बायोलॉजी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है। ये बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलग होता है। तुमको अपना दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा। इतने अच्छे से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतना अच्छा से हम बता रहे हैं, ठीक है, फिर भी कहते हो कि सर आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। हाँ, बताओ। फिर भी कहते हो कि सर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। इसमें एक्सप्लेन करने वाली चीजें क्या हैं? सुनो, सुनो, सुनना बच्चा। देखो सर, यहाँ पे हमने क्या बोला? यहाँ पे हमने बोला कि चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इफ बी इंक्रीज द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीज। चार्ज जैसे जैसे बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड किया है। सर यहाँ पे Q इज इक्वल टू सी भी लिखे हो तो Q भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C के? नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल साइन हटने के बाद कांस्टेंट आया है, वह कांस्टेंट है C, इसीलिए। अब समझ में आ गया? इसके अलावा कुछ एक्सप्लेन करने को है इसमें? कुछ भी नहीं। ठीक है, बस इतना ही। सर जहां से Q कट हुआ था वहां से R कहाँ गया? वाह, बहुत बढ़िया सवाल। आ जाओ, ये ना होता है सवाल, ऐसा सवाल पूछना चाहिए। अरे R यहाँ पे छूट गया था, R छूट गया था, ये वाला R छूट गया था। यही वाला R ऊपर गया है ना, तो यहाँ पे R आया है ना? यही R ऊपर गया है तो यहाँ पे आया है। ठीक है, तो R बटा के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो ऊपर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया R के साथ, हो गया। ठीक है, चलो अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अच्छा, तुम लोग अभी तक टेलीग्राम काहे ज्वाइन नहीं किए हो जी? टेलीग्राम काहे नहीं ज्वाइन किए हो? जल्दी से जाओ, मालिक सर का टेलीग्राम ज्वाइन करो। जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन करो बाबू। मालिक सर का टेलीग्राम ज्वाइन करो, बहुत जल्द हम आपके लिए लाइव आने वाले हैं टेलीग्राम पे, आपके डाउट को लेकर। ठीक है,
आपके डाउट को लेकर बहुत जल्द लाइव आने वाले हैं सर, कैपेसिटेंस स्केलर और वेक्टर स्केलर, ठीक है, बहुत जल्द लाइव आने वाले हैं। कैपेसिटेंस स्केलर और वेक्टर, बाबू स्केलर। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर। अगला टॉपिक क्या है बाबू? अगला टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? व्हाट इज कैपेसिटर? ठीक है, देखो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक डिवाइस है, ठीक है, तो कहेंगे इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर। ठीक है, यह क्या है? यह जो है दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है। लिखो, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर। यह जो है किसी भी दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है, इन विच वन इज पॉजिटिवली चार्ज, इन विच वन इज पॉजिटिवली चार्ज, वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर इज, बोलोगे निगेटिवली चार्ज, हाँ, लेकिन वो अर्थ से कनेक्टेड होगा, एंड अदर इज अर्थेड। ठीक है, मतलब निगेटिवली चार्ज वाला जो है किससे कनेक्टेड होगा? अर्थ से कनेक्टेड होगा, अर्थिंग में होगा। ठीक है, समझ गए? चलो, तो यही हमारा क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इन दिस वी इंक्रीज द कैपेसिटेंस, इन दिस वी increase the capacitance by increase the capacitance by increasing, या फिर in which we increase the capacitance without increasing surface area। ठीक है, कैपेसिटेंस विदाउट इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि यह जो है दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है। सुनना, ध्यान से सुनना, यह जो है दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है। ठीक है, यह दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है जिसमें से एक जो होगा, एक कंडक्टर हमारा पॉजिटिवली चार्ज से कनेक्टेड होगा। ठीक है, किससे? पॉजिटिवली चार्ज से कनेक्टेड होगा, और दूसरा जो होगा हमारे अर्थ से कनेक्टेड होगा, अर्थिंग से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये हो गया। इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी अरेंजमेंट को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? इसमें समझने वाली कुछ चीज नहीं थी। दूसरा, ठीक है, इन दिस, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? कैपेसिटेंस इंक्रीज करवा सकते हैं बिना सरफेस एरिया इंक्रीज करवाए हुए। मतलब एक छोटा सा डिवाइस, ठीक है, वो जो है बिना उसको उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाए हुए हम लोग कैपेसिटेंस इंक्रीज करवा सकते हैं। छोटे से डिवाइस से हम लोग कैपेसिटेंस इंक्रीज करवा सकते हैं। समझ गए? कि इसमें क्या होता है ना कि बिना बिना देखो सुनो, पहले का कंप्यूटर बहुत बड़ा आता था। काहे बहुत बड़ा आता था? बहुत बड़ा पहले का जो कंप्यूटर होता था एगो रूम के इतना बड़ा होता था। क्यों होता था? क्योंकि भैया उसके अंदर जो कैपेसिटर लगा रहता था वो बहुत बड़ा रहता था। ठीक है, अब जो कंप्यूटर है वो इतनी चुकी आ गया है, इतनी चुकी। ठीक है, हाई मोबाइल इतना छोटा कैसे हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा होगा इतना छोटा सा कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है, इसलिए, समझ रहे हो? तो बस, तो बिना सरफेस एरिया इंक्रीज करवाए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं? कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी अरेंजमेंट को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। कुछ इस तरीके से होगा, समझने की कोशिश करना यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा।
ठीक है। एक जो होगा हमारा किससे कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव चार्ज से, तो इस पे हमारा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दूसरा हमारा किससे कनेक्टेड होगा, अर्थ से, अर्थिंग से, ठीक है, अर्थ से। ये हमारा किससे कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस पे हमारा निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो ये इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी अरेंजमेंट को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, नोट कर लेना, ठीक है। क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। तीन टाइप के कैपेसिटर होते हैं, लिखना, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। क्या लिखना, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तीन टाइप के कैपेसिटर होते हैं। कितने टाइप के गुरु, तीन टाइप के कैपेसिटर होते हैं। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। दूसरा स्पेरिकल कैपेसिटर और तीसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। स्पेरिकल कैपेसिटर, तीसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हम इन तीनों टाइप के कैपेसिटर को बारी बारी से पढ़ेंगे और तीनों के लिए सुनो, तीनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे तीनों टाइप के। अरे रुक जाओ यार, एक घंटा में छुट्टी 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 चिल्लाने लगते हो, ठीक है। तीनों टाइप के कैपेसिटर को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और तीनों के लिए हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। लेकिन सबसे पहला नंबर किसका आएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। सबसे पहला नंबर किसका आएगा बाबू, सबसे पहला नंबर आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो लिखना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टॉपिक दे दो। क्या टॉपिक दे दो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टॉपिक दे दो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो लिखना, इट कंसिस्ट टू पैरेलल प्लेट, वन इज कनेक्टेड विथ सोर्स, ठीक है। इट कंसिस्ट, इट कंसिस्ट टू पैरेलल प्लेट, ठीक है। ये जो है हमारा दो पैरेलल प्लेट कंसिस्ट करेगा। इट कंसिस्ट टू पैरेलल प्लेट, वन इज कनेक्टेड विथ सोर्स, वन इज कनेक्टेड विथ सोर्स, जिसमें से एक किससे कनेक्टेड होगा, सोर्स से कनेक्टेड होगा। वन इज कनेक्टेड विथ सोर्स, ठीक है। इट कंसिस्ट टू पैरेलल प्लेट, यह जो है दो पैरेलल प्लेट कंसिस्ट करेगा, जिसमें से एक जो है सोर्स से कनेक्टेड होगा एंड अदर इज कनेक्टेड विथ अर्थ, एंड अदर इज अर्थ, ठीक है। क्या हमने कहा, हमने कहा कि यह दो पैरेलल प्लेट कंसिस्ट कर रहा होगा। वन इज कनेक्टेड विथ सोर्स, एक जो होगा हमारे सोर्स से कनेक्ट होगा, एंड अदर इज कनेक्टेड विथ अर्थ, और दूसरा जो है हमारा किससे कनेक्ट होगा, अर्थ से कनेक्ट होगा। चलिए अब दोनों को हम जो है आपस में बना लेते हैं, दोनों को जो है हम बना लेते हैं, ठीक है। देखो दोनों को बनाएंगे हम लोग,
ठीक है, ये हमारा सोर्स से कनेक्ट होगा, सोर्स से, और ये हमारा अर्थ से। ठीक है, किससे? सोर्स से और अर्थ से कनेक्ट होगा। ठीक है, चलो ठीक है, इस तरीके से। ये लास्ट है, छोटा सा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्लीज पढ़ लो। ठीक है, प्लीज पढ़ लो। चलो हम चैट ऑफ करते हैं, चैट ऑफ करते हैं, आप लोग पढ़ाई करो। ठीक है, चैट ऑफ कर दिए हैं थोड़ी देर के लिए, आप लोग प्लीज पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है, छोटा सा चीज है, इसीलिए हम बोले पढ़ लो। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो ये हमारा क्या है? दो पैरेलल प्लेट है, इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इस पे क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, इस पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर से इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये बातें क्लियर? ठीक है, यहां पे हमारा इस वाले प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला प्लेट है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बोल सकते हैं। इसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आएगा, दोनों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, E1 और E2, है ना? तो E1 और E2 दोनों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, अच्छा सर इसके और इसके बीच का जो दूरी है, ठीक है, सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर से इधर की तरफ, नीचे में लिख देते हैं। सुनो, इसके और इसके दोनों प्लेट के बीच का जो दूरी है वो D है। क्या है? दोनों प्लेट के बीच का दूरी क्या है? D है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। चलो हम लोगों ने क्या क्या लिया? तो हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने क्या क्या लिया? तो हम लोगों ने लिया, ध्यान से देखो, तो एक पैरेलल प्लेट ले लिया। लेट टू प्लेट्स हैविंग सरफेस एरिया ए, लेट टू प्लेट्स हैविंग सरफेस एरिया ए, दो प्लेट है जिसका सरफेस एरिया क्या है गुरु? जिसका सरफेस एरिया ए है, एंड चार्ज ऑन प्लेट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एंड चार्ज ऑन प्लेट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। चार्ज जो होगा प्लेट पे वो प्लस क्यू और माइनस क्यू होगा। ठीक है, चार्ज जो होगा हमारे प्लेट पे वो क्या होगा? प्लस क्यू और माइनस क्यू होगा। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, जो कि डिस्टेंस डी से सेपरेटेड है। किसी से? डिस्टेंस डी से सेपरेट है। क्लियर? एक बार जो है ना वो वाला हर्ट दे दो जल्दी से, जल्दी से एक बार हर्ट सब लोग दबाएंगे। जो भी यहाँ पे, अब ये मत बोलना कि नहीं समझ में आया, जो भी यहाँ पे फिगर में था, जो भी इस फिगर में है उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। देखो दो प्लेट है, दो प्लेट लिख दिए, दोनों का फिर से समझा रहे हैं, समझाने के बाद मत बोलना, फिर से रिपीट कीजिए। दो प्लेट है, देखो दो प्लेट है, दोनों का सरफेस एरिया ए है, इसका भी देखो ए और ए दोनों का सरफेस एरिया ए है, वही चीज यहाँ पे लिख दिए। एक पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है, वो भी लिख दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा, वो भी लिख दिए। दोनों के बीच का एक छोटा सा डिस्टेंस डी है, देखो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? ठीक है, अगर हम ये प्लेट बोले तो चार्ज सीट की तरह बिहेव करेगा। चार्ज सीट का, किसी भी चार्ज सीट का, ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था? याद करो, चार्ज सीट चैप्टर नंबर 1, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसके लिए बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये पहला प्लेट है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो जाएगा। तो E1 हमारा कितना होगा? E1 हमारा कितना होगा जल्दी बताओ? E1 हमारा कितना होगा? सिग्मा बटा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, या फिर छोड़ो इक्वेशन नंबर 1 मत लिखो,
दूसरा हमारा E2 भी सेम हो जाएगा, क्योंकि E2 भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, और 2 एप्सिलॉन नॉट क्योंकि सरफेस एरिया सेम है, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का E1 E2 हो गया। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो गया। E1 प्लस E2 कहने का मतलब सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हो जाएगा, 2 से 2 खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा गुरु, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पे देखो बहुत आसान है, यहाँ पे एक आया सिग्मा, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज बटा एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर चार्ज बटा एरिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो चार्ज बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो ये ठीक है, चार्ज बटा एरिया हो गया। सिग्मा बराबर क्या आ गया, चार्ज बटा एरिया। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में सिग्मा है, तो सिग्मा के जगह चार्ज बटा एरिया डालेंगे तो चार्ज बटा ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा की जगह पे सुनो, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जो है ये सिग्मा है, तो सिग्मा की जगह चार्ज बाई एरिया, तो ये देखो ये जो है हमारा, ये जो है हमारा क्यू बाई ए, ये देखो क्यू बाई ए, ये सिग्मा के जगह पे हमारा आ गया, सिग्मा के जगह पे क्यू बाई ए आ गया। चलो बहुत अच्छी बात, यहां तक जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, यहां तक में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। अब चलो हम लोग कल के क्लास में E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स ऐसा देखे थे क्या, कल के क्लास में E बराबर डी वी बाई डी एक्स। बाबू डी वी बोले तो पोटेंशियल ही तो है, और dx बोले तो डिस्टेंस ही तो है, तो हम लोग यहाँ पे E बराबर v बाई डी भी तो लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड गुना डिस्टेंस भी तो लिख सकते हैं, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड गुना डिस्टेंस भी तो लिख सकते हैं, है ना। इस वाले से ये dv बोले तो पोटेंशियल, dx बोले तो डिस्टेंस, तो v बाई डी, तो पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, d उधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुना डिस्टेंस, ये भी तो लिख सकते हैं। तो बस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल बराबर, पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड गुना डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गुना डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट गुना डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डी, ठीक है। क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट गुना डिस्टेंस का डी, ये हो गया। मतलब पोटेंशियल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब बाबू पोटेंशियल बराबर हमारा हो जाएगा क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाल दिए, यहाँ पे डी मल्टीप्लाई किए तो क्यू डी बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये चीज है। अब सुनो, हम लोग जानते हैं सी बराबर, हम लोग ये चीज तो जानते हैं ना, कैपेसिटेंस बराबर चार्ज बटा पोटेंशियल होता है, चार्ज बटा पोटेंशियल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग करते हैं, तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज बराबर चार्ज ही रहेगा, C इज इक्वल टू क्यू, भी का वैल्यू यहाँ पे क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू से क्यू खत्म, तो C बराबर ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट बटा, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, ठीक है। तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी आ जाएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमारा कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। क्या हो गया, ये जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। देख भाई कितना आसान है। चलो हम यहां पे तुम्हारा चैट ऑन करते हैं, चलो भाई बता समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। हम फिर से समझाते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं बाबू, फिर से एक बार समझा देते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं, समझने की कोशिश करना,
फिर से एक बार समझा देते हैं, समझने की कोशिश करना। देखो हमने क्या किया, पहला वाला सीट, ये वाला सीट, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। दूसरा ये वाला सीट, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 खत्म हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट आया। बता समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। आ गया सर समझ, आ गया समझ, ठीक है। चलो फिर समझो, हम जानते हैं सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज बाई एरिया हो जाएगा, चार्ज बटा एरिया हो गया, ठीक है। अब चार्ज बटा एरिया हो गया तो इस वाले में हम लोग डाल देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया, तो सिग्मा का वैल्यू Q बाई ए, और एप्सिलॉन नॉट तो यहां पे नीचे में है ही, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। हम लोग जानते हैं, अभी अभी बताए हैं, ये वाला चीज हमने कैसे लिखा, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इस चीज को याद कर लो, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड गुना डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गुना डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुना डिस्टेंस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट यहां डाल दिए, डिस्टेंस गुना में है तो QD बटा एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। कैपेसिटेंस हम लोग जानते हैं डिफिनीशन, चार्ज बाई पोटेंशियल होता है, Q बाई V होता है, तो Q के जगह पे Q रहने दिए, V का वैल्यू, ये जो V है, V का वैल्यू ये वाला हम लोग यहां पे डाल दिए, QD बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q से Q खत्म हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, D नीचे रहेगा, D नीचे रहा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा D हो गया। आया समझ, बता 7 की घटा, आया समझ, स्वाहा, आया समझ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आया समझ, अरे स्वाहा, हुआ कि नहीं हुआ, स्वाहा, आया समझ कि नहीं आया, जल्दी बताओ भाई, फटाक से बताओ। ऑल क्लियर गुरुजी, ऑल क्लियर गुरुजी, बहुत बढ़िया जी गुरुजी, आ गया समझ गुरुजी, मालिक समझ आ गया समझ मालिक। चलो मालिक, अगर समझ आ गया तो अब हम आगे अगले दिन पढ़ाएंगे, तो अच्छे से नोट्स बना लेना। पहला नोट्स बना लेना, नोट्स बना लेना, नोट्स नोट्स बना लेना, बना लेना, नोट्स बना लेना बाबू। दूसरा डीपीपी सॉल्व कर लेना आज वाला, डीपीपी सॉल्व कर लेना आज वाला, बस यही कहानी है, बस यही, ठीक है। इतना काम कर लेना, इतना काम कर लेना, इतना काम कर लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आए बताओ, ठीक है, आया समझ आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी, ठीक है मालिक। अब हम मिलेंगे कल, कल तो संडे है गुरुजी, कल कैसे मिलेंगे, हाँ कल नहीं मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे, ठीक है। चलो चलो मिलेंगे अब हम लोग अगले सप्ताह में, अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, नमस्ते, सैल्यूट है आप लोगों को। चलिए तो नमस्कार, नमस्ते बच्चा पार्टी, मिलेंगे अब हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन, बाय बाय। अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, सबको रिवीजन कर लेना, ठीक है, बढ़िया तरीके से। टेस्ट आपका 19 तारीख को होगा, 19 अप्रैल को टेस्ट है आपका, तो टेस्ट का अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। टेस्ट का प्रिपरेशन अच्छे से करो, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, हम खुद क्वेश्चन बनाए हैं, जितना अभी तक पढ़ाए हैं उसमें से टेस्ट रहेगा, कल के क्लास तक जितना पढ़ाए थे, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, बाय एवरीवन, थैंक यू मालिक। चलिए कम्युनिटी पे आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, प्लस अपना नोट्स भी अपलोड कर देना कम्युनिटी में आप लोग अपना नोट्स भी अपलोड कर देना, प्लस ये भी बताना क्लास कैसा रहा, ठीक है। चलिए बाय बाय। रेटिंग करते जाना, रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिंग सब लोग करेंगे, सब लोग रेटिंग करते हुए जाएंगे, रेटिंग सब लोगों को करना है, रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेटिंग मत भूलना, 5 5 5 5 5, आंख बंद करके 5, ठीक है। 5 के आ जाइए, नाच के चल जाइए, 5 रेटिंग कर दी है, नाच के चल जाइए, ठीक है। मिलेंगे अब हम लोग, जय हिंद, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चा पार्टी।